हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया? इस सवाल से भी ऊपर एक और सवाल यह भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वह कहाँ से आया था और उसे बनाने वाला यानी उसका रचयिता कौन था? उसका संसार में आना और किस समय पर आना, यह सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हम सब का वही आधार है जिसके कारण हम सब की उत्पत्ति हुई है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस धरती पर मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। लेकिन पुराणों में मनु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई हैं। संसार का पहला मानव स्वयंभू मनु को माना जाता है, जबकि स्त्री थी सतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। संसार में आने वाला सबसे पहला मानव मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा। पुराणों के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा जी समझ न सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई, ठीक वैसे ही बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। यह परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी कि पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं से यह पता चलता है कि मनु ही वह पहला मानव था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।